कल ये ब्रजभूषण के बेटे के नामांकन की तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हो गईं। जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी कुछ तो हैरान थे, लेकिन कुछ गदगद। दरअसल एक तरफ जहां कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही टिकट उन्हीं के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को दे दिया। दरअसल काफी लंबे समय से चले आ रहे कश्मकश कयासों का दौर खत्म हुआ। भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया, लेकिन उनका दबदबा कायम रहा। उनके छोटे बेटे करण भूषण को टिकट देकर भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि टिकट किसी और को नहीं बल्कि ब्रजभूषण को ही मिला है। इससे सांसद की पैठ और पकड़ का एहसास भी हुआ। बता दें कि सियासी संग्राम के आगाज के साथ ही दावेदारी के दांव पेच से कैसरगंज का मैदान पूरे सूबे में चर्चा का विषय रहा। नामांकन के अंतिम दौर में ऐसा संदेश आया जो कि वाकई में चौंकाने वाला था। ब्रजभूषण ने जिस तरह सियासत सादे रखने की तस्वीर पेश की, उसका प्रभाव भी दिग्गज नेताओं पर साफ दिखा। माना जा रहा है कि ये कदम पश्चिम में राजपूतों की नाराजगी साधने का दांव भी है। यही नहीं, एक ये दांव से मंडली नहीं, अवध की सियासत को हलचल से बचाने का दांव भी चला। कैसरगंज के केसरी माने जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें साल 2023 की शुरुआत से ही बढ़ने लगी थी। कई मौके आए जब विवादों से भी घिरे और कुश्ती संघ से किनारा करना पड़ा। संसदीय चुनाव का समय आया तो टिकट की रस्साकशी शुरू हो गई। पार्टी हाईकमान तक के ऑफर को ठुकराकर खुद का दावा ही ठोके रखा। लेकिन फिर संकट के बादल और गहरे हुए और 26 अप्रैल को पहलवानों के मामले में आरोप तय किए जाने के वक्त 7 मई को तय होने के बाद उनकी दावेदारी पर संकट खड़ा हो गया। कैसरगंज सीट का फैसला भले ही भाजपा ने देर से किया हो, लेकिन एक दांव से कई निशाने साधे हैं। सियासत में पहलवानी तड़का तो लगाया ही है, इसके साथ ही युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है। इसके साथ ही सांसद को भी संतुष्ट करके पार्टी ने मजबूती बरकरार रखने की पहल की है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि ये फैसला सभी के लिए मुफीद है। वहीं भाजपा के कदम से अन्य दलों में भी खलबली मची रही। हालांकि ब्रजभूषण का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि टिकट उसी को मिला है जिसका आप लोग चाहते थे। पार्टी को धन्यवाद है, पार्टी के नेताओं को धन्यवाद है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है और टिकट उसी का हुआ है जिसका आप लोग 35 साल की उम्र में मैं सांसद बना और 35 में मैं सांसद बना था, 35 वर्ष की उम्र और मैं तो बड़ा संघर्ष करके बना था। एक तरफ जहां खुशी है, जश्न है, तो वहीं दूसरी तरफ उदासी है। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण सिंह को भाजपा का टिकट मिलने पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने निराशा जताई है। साक्षी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश की बेटियां हार गईं, ब्रजभूषण जीत गया। हम सब ने अपना करियर दांव पर लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए। आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग की थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देके आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। टिकट जाएगी तो एक ही परिवार में। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है? प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या? अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसरगंज से जीतती है या हारती है। लेकिन जो भी हो, अब एक बार फिर से बीजेपी में टिकट बंटवारे पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लगातार 1 साल से पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।